एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है। हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती है, जिसमें से एक गैस ओजोन भी है। O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है और यह परत पृथ्वी के वायुमंडल में सामान्यतः 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और हमारे पूरे वायुमंडल को घेरे हुए है। ये कहा जाता है कि यह ओजोन गैस हमारे लिए एक सुरक्षा छतरी के रूप में कार्य करती है, जीवन को बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह हमारी रक्षा किस प्रकार से करती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें बात करना होगी पराबैंगनी किरणों के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक हिस्सा है जो अदृश्य है और उस अदृश्य भाग में पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रमुख घटक है पराबैंगनी किरणें। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम तरंगदैर्घ्य वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो चूंकि ये दृश्य प्रकाश से कम तरंगदैर्घ्य रखती हैं, इसलिए इनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है और अधिक आवृत्ति के कारण से इनमें अधिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्यतः स्पार्किंग जहाँ होता है, जैसे वेल्डिंग वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा, तो स्पार्किंग जहाँ होता है, चिंगारियाँ जहाँ निकलती हैं, वहाँ पर पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। ये पराबैंगनी किरणें कई प्रकार से उपयोगी भी हैं। ये जर्म्स किलर हैं, अर्थात बैक्टीरिया का, विषाणुओं का नाश कर देती है। तो इसलिए इनका उपयोग, जैसे वाटर प्यूरीफायर के अंदर यूवी फिल्टर होते हैं, पराबैंगनी फिल्टर्स लगे होते हैं। जब पानी को पराबैंगनी किरणों में से गुजारा जाता है तो उसके अंदर कीटाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। तो ये शोधन के काम में आती है, भोजन को प्रिजर्व करने के काम में आती है। क्योंकि बैक्टीरिया मर जाता है, भोजन को बिगाड़ने वाले तत्व जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए डिब्बा बंद पैकिंग भोजन जो आता है उसको अल्ट्रावायलेट से, पराबैंगनी किरणों से ट्रीटमेंट कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। तो इस प्रकार से लंबे समय तक वो उसे खराब नहीं होने देती। परंतु इनका कुछ घातक प्रभाव भी है। यदि पराबैंगनी किरणें हमारी सतह पर आपतित होती है या स्किन पर आपतित होती है, चमड़ी पर आपतित होती है, तो यह नुकसान पहुंचाती है और कैंसर का कारण भी बनती है। यह जेनेटिकली नुकसान पहुंचाती है, अर्थात हमारे डीएनए तक को प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए कि पराबैंगनी किरणें यदि अधिक मात्रा में शरीर पर आपतित होती हैं तो वह बड़ी घातक हैं। तो इस प्रकार से पराबैंगनी किरणों के उपयोग भी हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। अब आप देखिए कि सूर्य के अंदर क्या हो रहा है। हमें प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है और सूर्य से आने वाले प्रकाश में बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें होती है। वहाँ पर तो स्पार्किंग हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है और नाभिकीय संलयन की क्रिया के अंदर ह्यूज मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इस ऊर्जा में पराबैंगनी किरणें भी प्राप्त होती हैं और पराबैंगनी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश के साथ हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। अब पृथ्वी पर आने पर क्या होता है कि इसका सामना होता है ओजोन परत से, जो हमारे वायुमंडल को घेरे हुए है। तो ओजोन परत क्या करती है कि इस पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। उसमें विशेषता है कि वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद में O3 टूट जाता है O2 में और O में। फिर वो जो O है एक नए O से क्रिया करके, O2 से क्रिया करके फिर ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रम चलता रहता है। इस क्रम में क्या होता है कि पराबैंगनी किरण एक प्रकार से वहां अवशोषित हो जाती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। अदरवाइज हम धूप में नहीं बैठ सकते थे। अगर ओजोन नष्ट हो जाए तो हमारे शरीर पर धूप का घातक प्रभाव होगा और यहाँ तक कह सकते हैं कि सभ्यता समाप्त हो जाएगी, जीव समाप्त हो जाएंगे पृथ्वी के ऊपर। इतनी घातक किरणें हैं ये।
तो ओजोन परत उन परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है, तो ये वहाँ पर अवशोषित हो जाती हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस ओजोन परत को नुकसान भी पहुँचाती हैं। कई गैसें ऐसी है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आप सब जानते हैं, जिसका सामान्यतः उपयोग रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होता है या एयर कंडीशनर्स के अंदर होता है। फिर हमारा जो थर्माकोल है, इसको जलाने से भी इसमें जो विषैली गैसें निकलती है वो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो ये कुछ नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं जो वायुमंडल में जब ऊपर जाते हैं तो वो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ओजोन की परत का नुकसान कम करने के लिए आजकल इन चीज़ों का उपयोग कम किया जाता है। सामान्यतः रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस कर दिया गया है, आजकल उसके स्थान पर अन्य गैसेस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कोशिश ये की जाती है कि हम इस ओजोन परत को संरक्षित करें। तो ओजोन परत संरक्षित रहेगी तो परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगी, और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगी तो सभ्यता बनी रहेगी। इस प्रकार से ओजोन परत का होना वायुमंडल में सभ्यता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये हमारे लिए उपयोगी है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।